किसी भी चीज़ को अच्छी तरह पढ़ने और समझने के लिए हमें ग्रामर पढ़ना अति आवश्यक है। जैसे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर अति आवश्यक है। हिंदी पढ़ना चाहते हैं हिंदी लिटरेचर तो हिंदी व्याकरण पढ़ना ज़रूरी है। उसी तरह संस्कृत को पढ़ने और समझने के लिए हमें संस्कृत व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है। संस्कृत क्रियापदों के काल, आज हम लोग पढ़ेंगे काल यानी लकार, इसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं। मुख्य बिंदु है किसी भी क्रिया का कर्ता उससे सूचित होने वाले कार्य को 3 ही समयों पर कर सकता है। ये 3 समय हैं, उसे संस्कृत में हम लकार कहते हैं। क समय जो बीत गया वह है लंग लकार भूतकाल पास्ट टेंस। ख समय जो बीत रहा है वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। और ग समय जो आने वाला है भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। यानी समय 3 ही भागों में विभक्त हैं। इसके रूप रंग अलग अलग हैं, इसलिए इनको कई भागों में बांटा गया है। देखिए, इनमें प्रत्येक के कुछ और रूप रंग भी हैं। इन सबको ध्यान में रखकर काल को 10 भागों में बांटा गया है। लुंग लकार सामान्य भूतकाल, जो समय अभी बीता ही हो, जैसे आज अच्छी वर्षा हुई, अद्य सुष्ठु वृष्टि अभूत। लंग लकार अन्यदतन भूतकाल, जो समय आज के पहले बीता हो, कल वर्षा हुई थी, यह वृष्टि अभवत। लिट लकार परोक्ष अन्यदतन भूतकाल, जो आज के पहले और बहुत पहले बीता हो। राम रावण में युद्ध हुआ था, राम रावणयोः युद्धम बभूव। लिट लकार सामान्य भविष्यत काल, जो समय आज कल के में आने वाला है। आज वर्षा होगी, अद्य वर्षा भविष्यन्ति। लूट लकार अन्यदतन भविष्यत काल, जो समय आज के बाद आने वाला हो, कल जैसे कल वर्षा होगी, श्वः वृष्टि भविता। लिंग लकार हेतु हेतु मदभूत भविष्यत काल, एक समय में होने वाली एक क्रिया के बाद संभावित दूसरी क्रिया का काल। यदि अच्छी वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, संभावना वाली बात है, संभावित बात है। यदि सुवृष्टि अभविष्यत् तर्हि सुभिक्षम अभविष्यत्। लट लकार वर्तमान काल, जिससे आदेश आदि सूचित होता है। आज वर्षा होती है, अद्य वृष्टि भवति। लोट लकार आज्ञार्थक, आदेश के लिए, आप मेरे साथ होइए। भवान मम सहचरः भवतु, तुम्हारा कल्याण हो तो कल्याणम भवतु। लिंग लकार या विधि लिंग लकार अनुज्ञा या विधि परक या चाहिए के अर्थ में, जिससे अनुज्ञा आशीर्वाद या कल्याण कामना सूचित हो। जैसे आप मेरे सहायक हों, भवान मम सहचरो भवेत्, आपका कल्याण हो तो कल्याणम भूयात्। लेट लकार, इस लकार का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में ही मिलता है, लौकिक संस्कृत में नहीं मिलता, इसलिए इसका उदाहरण नहीं दिया जा रहा है। नोट, काल रूप भेद की दृष्टि से संस्कृत में 9 भेद अंतिम को छोड़कर, जैसे लुंग लंग लिट रिट रिंग
लट, लोट और लिंग इन सब के प्रारंभ में ल होने के कारण ही इन्हें लकार कहा गया है। संस्कृत में धातु पदों के 3 वर्ग हैं: परस्मयी पद, उभयपदी धातु और परस्मयी पद, आत्मनेपदी और उभयपदी धातु।